आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। आज बहुत दिन के बाद लाइव आई हूँ। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन इस लॉक, मैं तो उसको खोल दूँ। ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं, रोटेट डिवाइस बैक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिन बाद मैं लाइव आ रही हूँ, है ना। ऐसे में होगा क्या, देखो तो। नहीं, तो ठीक से विजिबल हो रहा है कि नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अच्छे से क्लीन विजिबल हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और साथ में अपना खाना भी बनाऊंगी, है ना। तो बने रहिए लाइव में। और जो भी लाइव में न्यू है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज मैं बनाने वाली हूँ खाना में टमाटर की चटनी, दाल चावल रोटी सब्जी। बहुत दिन बाद मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव नहीं आई हूँ करके मैं आज लाइव आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिन बाद गाजर का हलवा बना रही फ्रेंड्स, देख सकते हैं मस्त लाल वाला गाजर है ना। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना, और साथ में मैं कुकिंग भी करूँगी, खाना भी बनाऊंगी, है ना। बहुत दिन बाद लाइव आ, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन बाद आ रही हूँ ऐसे। तो चलिए पहले मैं सब्जी को बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर इधर सब्जी बनते रहेगा और मैं इधर बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो पहले मैं मेथी धो लेती हूँ, है ना। मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, और विंटर में टमाटर की चटनी तो बेस्ट रहता ही है ना, सीजनल। जब सीजन में जब टमाटर, ये जो सीजन है ना वो टमाटर का सीजन है, और इसमें जो टमाटर की चटनी का जो टेस्ट रहता है ना वो ऑफ सीजन में नहीं रहता है ना। तो जैसे ही टमाटर का सीजन आता है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ही टमाटर चटनी बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर बनता है लगभग लगभग, हम लोग बनाते रहते हैं टमाटर की चटनी। तो कढ़ाई को रखती हूँ मैं गैस पर, है ना। पानी को अच्छे से सुखा लेती हूँ, फिर इसमें मैं डालूंगी ऑयल। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ उसमें प्याज और मेथी पत्ती का, है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भैया आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज का मेरा लाइव जो है हॉरिजॉन्टल लाइव है, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं पहले काट लेती हूँ प्याज को, है ना। इसका बीच वाला पार्ट निकाल देती हूँ। मैं माइक का यूज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दूर से बात कर रही हूँ, मैं माइक का यूज कर लेती हूँ। तो चलिए मैं माइक को पहले सेट कर लेती हूँ, है ना, फिर मैं करूँगी।
नहीं बेटा, राधे राधे जी, राधे 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 राखी पटेल, हेलो जी हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे स्वागत है आप सभी का मेरे। हेलो जी हेलो। आवाज आ रही कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कुकिंग है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं कुकिंग को, और आवाज आ रही कि नहीं कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ, बहुत समय हो गया है ना। तो स्वागत है जी आप सभी का मेरे लाइव में। तो जल्दी से मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले प्याज का। फिर प्याज डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर वमाटर, जल्दी से जल्दी जल्दी टमाटर चटनी तैयारी करती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ टमाटर चटनी और तवा रोटी, दाल चावल सभी चीज़ है ना, और बनाऊंगी साथ में फिर गाजर का हलवा। बहुत दिन से बनाने का था फ्रेंड्स, पर अभी बिजी शेड्यूल के चलते मैं हलवा को नहीं बना पा रही थी है ना। 3-4 दिन से गाजर को मंगा के रखी हूँ, पर अभी घर में बैक टू बैक कार्यक्रम था ना, तो उसके चलते मैं बना नहीं पा रही थी। तो सोची चलो आज मैं बनाती हूँ, बहुत दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया ठीक से लाइव भी नहीं आई हूँ। ऐसे करके आज मैं सुबह से ही अपना कुकिंग वगैरह सब स्टार्ट करके लाइव आ गई हूँ। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। जैसे ही गर्म होगा हम लोग डालेंगे इसमें अपना ऑयल, है ना। साथ में मैं रखती हूँ दाल को भी। हेलो जी हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से आए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मैं कुकिंग लाइव आई हूँ। आज स्पेशल कुछ नहीं है, बट गाजर का हलवा रहेगा, स्पेशल है ना। थोड़ा देर में बनाऊंगी गाजर का, पहले मैं खाना का तैयारी कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो दाल के लिए पानी रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई जो अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। ना टमाटर की चटनी के लिए ज्यादा ऑयल जरूरत नहीं पड़ता है। बेटू थोड़ा सा बीच बीच में आ जाता है ना, इसे थोड़ा रुकना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल जो है गर्म हो गया है, मैं डालती हूँ इसमें जीरा। तेल अच्छे से गर्म हो गया है ना। जीरा जैसे ही चटकेगा फिर इसमें डालूंगी मैं लहसुन और प्याज। दो पापा को। तो चलिए फ्रेंड्स, लहसुन को डालती हूँ, फिर डालूंगी प्याज को, है ना। जैसे ही प्याज अच्छे से थोड़ा भून जाएगा ना, फिर इसमें हम लोग डालेंगे
मेथी पत्ती को, है ना। तब तक मैं टमाटर को काट लेती हूँ जल्दी जल्दी। एप्रॉन का यूज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, है ना, गंदा होता है बहुत। दाल का पानी भी गर्म हो गया है, दाल को भी डालती हूँ धो करके जल्दी से। तो चलिए जल्दी से दाल को डालती हूँ। तो हम चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी दाल को डालते हैं। टमाटर को काट लेती हूँ जल्दी से, है ना, मेरा पकने वाला है। फिर डालूंगी, मेथी पत्ती को भी अब ऐड कर देती हूँ। जल्दी से काट लेती हूँ टमाटर को। ताजा टमाटर है ना, इसलिए आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि ताजा टमाटर में का ही टेस्ट अच्छा लगता है चटनी में, है ना। तो चलिए, हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लाइव में भी ऐड हो रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में टमाटर की चटनी, दाल चावल रोटी और गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा जो है स्पेशल रेसिपी है ना, वैसे तो मेरे वीडियो में डाला हुआ है लॉन्ग वीडियो में, पर आज मैं सोची लाइव भी आ जाती हूँ, है ना। बिना कद्दू के कस किए मिनटों में बनाएंगे गाजर की हलवा को, देखना। बहुत ही कम समय में कम मेहनत में बनाकर तैयार करेंगे फ्रेंड्स गाजर के हलवा को। तो लाइव में जरूर बने रहिए। अगर आप लोग के पास टाइम है अगर, तो लाइव में बने रहिए, है ना। बहुत ही आसान तरीके से गाजर की हलवा हम लोग बनाकर तैयार करेंगे, है ना। गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी और कम समय में बिना मेहनत के, है। बिना मेहनत तो नहीं बोल सकते, बट लेट एफर्ट, है ना, कम मेहनत में हम लोग बना सकते हैं गाजर का हलवा। तो चलिए जल्दी से टमाटर को काट के पहले मैं इधर इसको पकने के लिए डाल देती हूँ, फिर तैयारी करूंगी हलवा, है ना। दाल मेरा सीटी हो गया, जिसे गैस में रखती हूँ लो फ्लेम में। तो चलिए चेक करते हैं मेथी को, पक रहा है, मेथी भी पक रही है ना। धीरे धीरे पकने देती हूँ, तब तक मेरा टमाटर भी कट जाएगा। नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या करूँ, डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है। इधर से ऐसे करती हूँ, 1 मिनट, है ना। आप लोग को इधर से मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है फ्रेंड। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए मैं कुकिंग करते करते ही लाइव आती हूँ, है ना। कभी कभी स्पेशल डिश के साथ, तो कभी कभी नॉर्मल बात करने के लिए लाइव आती हूँ फ्रेंड, है ना। तो मेरा लाइव कैसा लगता है आप लोग को प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोर लगता होगा तो भी कमेंट करिएगा, अच्छा लगता होगा तो भी कमेंट करिएगा, है ना। तो चलिए अब जितना टमाटर कट गया ना, उसको मैं पहले डाल देती हूँ, फिर बाकी टमाटर को काट, है ना, क्योंकि मेरा मेथी जो है अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम को मैं करती हूँ फुल में, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए, है ना। ढक देती हूँ।
हेलो जी, हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ-कहाँ से ऐड हुए हैं फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, है ना? जो भी ऐड हो रहे हैं लाइव में, उनको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई-नई रेसिपी लेकर आते रहती हूँ, लाइव कुकिंग करती हूँ, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि नोटिफ़िकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तभी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना? ऐसे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी काट लेती हूँ टमाटर को मैं। फिर इधर आटा गूंदूंगी और चावल चढ़ाऊंगी, फिर तैयारी करूंगी गाजर का हलवा के लिए। तो चलिए इतना को और डाल देती हूँ। आज का मेरा लाइव थोड़ा लंबा जाएगा फ्रेंड्स, है ना? क्योंकि मेरा कुकिंग भी बहुत सारा है, तो लाइव लंबा जाने वाला है। तो बने रहिएगा लाइव में। चलिए टमाटर तो हमारा पूरा डल गया है। अब इसमें डालूंगी नमक और इसको अच्छे से पकने के लिए रख दूंगी, है ना? बाकी टमाटर चटनी के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं रहता है फ्रेंड्स, है ना? टमाटरों को काटो, डाल दो बस। अब इसमें लास्ट में डालूंगी धनिया मिर्च का पेस्ट, बस। अभी धीरे धीरे पकेगा, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें नमक डालूंगी और बाद में डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, है ना? तो टमाटर चटनी जो है इजी बनने वाला रेसिपी है। तो जिस दिन मेरे को थोड़ा जल्दी रहता है ना, उस दिन मैं इसी को बना देती हूँ, क्योंकि आज मेरे को गाजर का हलवा बनाना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए मैं आज टमाटर का चटनी बना रही हूँ, ताकि गाजर के हलवा को मैं समय दे सकूँ, है ना? तो चलिए इसको नमक डाल के मैं ढक कर रख देती हूँ और मैं अब तैयारी करती हूँ चावल और रोटी के लिए, है ना? तो आटा को भिगा देती हूँ और चावल को धोकर रख लेती हूँ, ताकि एक तरफ मेरा चावल जो है बनता रहे। फिर मैं करूँगी गाजर के हलवा के लिए तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, धनिया पत्ती भी निकाल लेती हूँ। बहुत लोग वॉच टाइम कंप्लीट करना है करके ऐसी लाइव आ जाते हैं फ्रेंड्स, है ना? वीडियो ऑफ करके या लाइव ऑन करके म्यूट करके, तो वो सब मेरे को अजीब लगता है ना, मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं कुकिंग लाइव आ जाती हूँ, है ना? कुकिंग करते करते अपना पता भी नहीं चलता है और बात भी हो जाता है और मेरा लाइव भी हो जाता है। धनिया पत्ती बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा कलर डाउन हो गया, उसको अलग कर देती हूँ। जो हरा हरा है ना, उसको यूज करूंगी मैं, है ना? कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, धनिया पत्ती को जल्दी जल्दी करती हूँ, मेरे को रोटी का तैयारी करना है ना? सबको जल्दी जल्दी खाना देना है, रोटी सब्जी जल्दी से तैयार करना है मेरे को। थोड़ा सा लेट हो गया है आज मेरे को।
फिर इसका डंठल वगैरह को निकालूंगी। अभी पहले भिगा के रख देती हूँ ताकि जो भी, वैसे तो बिल्कुल भी इसमें मिट्टी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा भिगा के रख देती हूँ धनिया को, तो ठीक लगता है ना। बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं है, एकदम साफ है धनिया। हाँ हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, है ना। टमाटर की चटनी में थोड़ा चम्मच भी चला देती हूँ। मैं लगा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आटा को भिगा कर रख देती हूँ, है ना। आटा भीगा रहेगा तभी तो रोटी अच्छे से बनकर तैयार होता है। एज यूजल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे लाइव में ऐड होते हैं उन लोग को पता ही होगा कि मैं आटा को पहले भिगा कर रखती हूँ ताकि मेरा रोटी जो है अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए, है ना। तो चलिए आटा को भिगा देती हूँ, फिर चावल धो के चावल को रखूंगी, फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा। हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। स्क्रीन पर डबल टैप करके फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। हाँ शिव भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं शिव भैया, स्वागत है आपका लाइव में, बहुत दिनों बाद लाइव ज्वाइन किए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। गाजर का हलवा लास्ट गया है अब तो। हाँ, गाजर तो लास्ट आ गया है जी, इसीलिए लास्ट लास्ट में बना रहे हैं गाजर का हलवा, है ना। बहुत दिन हो गया नहीं बनाई हूँ, तो मैं चलो आज बना ही रही हूँ तो लाइव आ जाती हूँ करके मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। आपका बेटू कहाँ है। मेरा बेटू खेल रहा है बाहर में। लक्ष्मी माँ के लाइव में आप जब होते हो हमेशा बात क्यों नहीं करते हो। हाँ जी, ज्यादा मैं बात नहीं कर पाती हूँ, है ना। बस देखते रहती हूँ सबका कमेंट जो रहता है, बात करती हूँ, क्योंकि मेरा मैसेज जो है बहुत डिले हो जाता है ना, मैसेज उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए मैं ज्यादा मैसेज नहीं करती हूँ। जितना जरूरी रहता है उतना ही करती हूँ, बाकी सबका रीड करते रहती हूँ, है ना। लाइव को ज्वाइन करके सबका मैसेज देखते रहती हूँ। अभी मेरे को उतना आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ेगा, है ना। अभी तो मेरे को यूट्यूब पे आए बस एक ही महीना हुआ है, एक डेढ़ महीना, तो अभी ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। धीरे धीरे सब में एक्टिव हो जाऊंगी। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लक्ष्मी माँ के लाइव में जब आप सब होते हैं तो हमसे बात क्यों, अच्छा आपसे, जी जी, करेंगे भैया करेंगे। और सबका मैसेज तो बहुत लेट लेट से रिप्लाई होता है ना, तो इसीलिए नहीं हो पाता है ज्यादातर, और बहुत लेट हो जाता है उनका लाइव, उतना लेट तक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ज्वाइन करती हूँ, बट रात हो जाता है तो उनका लाइव कंटिन्यू नहीं हो पाता है। अब कौन सा माइक यूज करते हो।
मैं माइक का एक बार रिव्यू लेकर आऊंगी, है ना। K89 ऐसा कुछ है माइक का नाम। तो चलिए जी, आटा को मैं भिगा दी हूँ। अब इसको करती हूँ साइड में। अब मैं रखती हूँ चावल को, है ना। तो आटा को करती हूँ साइड में। ठीक है, कोई बात नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। ठीक है ना, अब आप लाइव में दिखेंगे तो जरूर बात करेंगे, है ना। तो चलिए चावल को रखती हूँ मैं। पहले मैं पानी को रख देती हूँ गर्म करने के लिए, फिर डालूंगी चावल को, है ना। चटनी में भी चम्मच चला देती हूँ। देख सकते हैं मस्त मेरा चटनी बनकर तैयार हो रहा है। दाल भी पकने वाला है, फिर मस्त बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं घर के दूध को ही ना अच्छे से पका के गाढ़ा करके रख रही हूँ। आज मैं मावा का यूज नहीं करूंगी, मैं जो है दूध का ही यूज करूंगी। मैं ना घर का ही जो दूध था ना, उसको मैं डेली डेली अच्छे से पका के गाढ़ा करके रख ली हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। जो दूध में पका हुआ रहता है ना गाजर का हलवा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो देख लीजिए। मुझे भी सब मैसेज में कैसे वो हो जाता है, 0 को 1 मिनट। मुझे भी सब सिखा देना भाभी। जरूर जरूर जरूर। देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये पूरा दूध है, ये लगभग 3-4 लीटर दूध है। ये पूरा उसको मैं अच्छे से पका कर रखी हूँ। गाजर गाजर का हलवा मैं इसी से बनाऊंगी, है ना। तो चलिए, चावल को मैं ढक देती हूँ। अब मैं धो लेती हूँ चावल को, है ना। देख सकते हैं चावल के लिए पानी रख दी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं जल्दी से चावल को धोकर गाजर की तैयारी करूंगी, है ना। हेलो जी, हेलो। कहाँ कहाँ से रहे फ्रेंड, बताइएगा। जो भी चैनल में नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड। इधर जो है खिड़की है ना, उधर से रोशनी बहुत ज्यादा तेज है करके मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगा दी हूँ पीछे, ताकि रोशनी कम रहे, क्योंकि इससे वीडियो जो है ना अच्छा नहीं दिखता है ना। इसीलिए मैं कपड़ा लगा दी हूँ। अभी ठीक है कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। और इधर का लाइट ऑफ करती हूँ, देखती हूँ सब अच्छा है कि नहीं, कमेंट करके बताना, है ना। जो भी लाइव में भी ऐड है। अभी अंधेरा लग रहा है क्या, कि ठीक है। इधर का लाइट ऑन करती हूँ, ज्यादा वो हो रहा है, तेज हो रहा है ना, ये ठीक है, लग रहा है मेरे को। तो चलिए, मेरा चावल भी धुल गया है, इसको करती हूँ साइड में। आटा भी भीग गया है, चावल भी धुल गया है। अब मैं करती हूँ गाजर के हलवा के लिए तैयारी। फिर तवा को भी धोकर रख लेती हूँ, है ना। फिर गरम गरम बनाऊंगी रोटी और करूंगी सर्व सबको। तो तवा को भी धोकर रख लेती हूँ फ्रेंड। तो चलिए,
चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा बीच बीच में जाना पड़ जाता है, बेटू कारण है ना, तो चलिए। आटा भी मेरा गूंदा आ गया है, सब रेडी हो गया। मैं गाजर को ना वो कर लेती हूँ, इसका छिलका निकाल लेती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी फ्रेंड्स चीनी, है आप लोग यूज करते हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चीनी यूज करती हूँ तभी मेरे को अच्छा लगता है। तो नमक तो मैं पहले से डाल दी हूँ, थोड़ा सा यूज करी हूँ शक्कर, और डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, है ना। बस बाकी लास्ट में डालेंगे धनिया मिर्च का पेस्ट। बेटू के लिए निकाल लूंगी ना, तब डालूंगी मैं धनिया मिर्च का पेस्ट। दाल भी बनकर तैयार है, बंद कर देती हूँ, साइड कर देती हूँ। अब जल्दी से गाजर को तैयार करती हूँ ना, छिलका वगैरह निकालती हूँ गाजर का। इसको ढक देती हूँ पकने के लिए, पकेगा आराम से। कम कर देती हूँ फ्लेम को, धीरे धीरे पकेगा। तो चलिए अब मैं निकालती हूँ। देख सकते हैं गाजर बहुत मस्त है, एकदम हरा हरा है, सॉरी हरा हरा बोलते हैं जी, लाल लाल है ना। सब्जी के चक्कर में हरा हरा निकल गया था। तो गाजर जो है देख सकते हैं कितना मस्त लाल वाला है फ्रेंड्स, है ना। मस्त है, एक नंबर गाजर है। बहुत दिन बाद बना रही हूँ हलवा, बेटू को बहुत पसंद है। अभी थोड़ा सी बिजी चल रही थी ना, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैं सोची चलो बनाती हूँ करके। आप लोग को पसंद है कि नहीं गाजर का हलवा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग भी बिना कद्दूकस किए मिक्सर ग्राइंडर का यूज करके बनाते हैं क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि ज्यादा ज्यादा बनाती हूँ और उतना पीसने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, है ना। और मेरे को यही इजी लगता है, और टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं रहता है ना, पीसो या ग्राइंड करो। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें लाइव को, और फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं मस्त गाजर का छिलका निकाल के तैयार कर लेती हूँ। गाजर बहुत ही मस्त और ताजा है ना। जब लाए थे तो और ताजा था, मेरे पास रखे रखे एक दो दिन हो गया है। पर जब लाए थे तब और बहुत ही अच्छा ताजा और मस्त था। तो फ्लेम को लो कर दी हूँ, है ना। टमाटर को धीरे धीरे गलने देती हूँ। तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी मैं छिलका निकाल देती हूँ गाजर को। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ा में कट करेंगे, फिर करेंगे इसको ग्राइंड, और फिर बनाएंगे गाजर का हलवा। इस समय तो समय लगेगा फ्रेंड्स, है ना। जो किसने का जो हमारा समय रहता है ना, वो बच जाता है। किसने में बहुत समय लगता है ना, हाथ भी दुख जाता है। तो वो समय जो है वो बच जाता है ग्राइंड करने से। और ग्राइंड भी मस्त दरदरा ग्राइंड करोगे ना, तो एक नंबर टेस्ट आता है। बिल्कुल भी मैश नहीं होता एकदम। इसको छिलका निकालने के बाद धोऊंगी, है ना। उसके बाद कटिंग करूंगी, मैं कट करूंगी। ऐसे ऐसे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा गाजर का जो है छिलका अच्छे से निकल गया है ना। तो इसको अब मैं अच्छे से धो लेती हूँ। धनिया मिर्च के लिए ना, धनिया तैयार है मेरा, उसको डाल देती हूँ जार में पहले, और इसको भी ग्राइंड कर देती हूँ। तो चलिए इसका पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ चटनी के लिए। और गाजर को भी जल्दी से पीस के रख लेती हूँ। लाइन का कुछ भरोसा नहीं है ना, कब बंद हो जाए।
और इन्वर्टर में मिक्सी चलाना तो बिल्कुल भी रिस्की, क्योंकि उसमें मोटर लगा रहता है ना, बहुत ज़्यादा खींच लेता है बैटरी को। तो इन्वर्टर का यूज़ नहीं करती हूँ मैं मिक्सी चलाने के लिए। बाकी लाइटिंग वगैरह के लिए करते हैं, फैन वगैरह के लिए। बाकी मिक्सी वगैरह के लिए इन्वर्टर का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं इसको पहले तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से जो मेरा धनिया मिर्च का पेस्ट है ना तैयार हो गया, देख सकते हैं। इसको करती हूँ मैं साइड। और चावल का पानी भी गर्म हो रहा है। तो चलिए मैं गाजर को अच्छे से पहले धो लेती हूँ, है ना। जल्दी जल्दी पूरा गाजर को धोकर रख लेती हूँ। फिर इसको काटेंगे हम लोग छोटे छोटे पीस में। फिर करेंगे इसको फ्राई, है ना। कढ़ाई को भी निकाल के धो के रख देती हूँ, ताकि उसका पानी जो है अच्छे से सूख जाए, है ना। हेलो जी, हेलो। आपका मायका कहाँ है जमुना? हेलो जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। आप लोग कैसे हैं? मैं तो मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई को भी मैं धोकर साइड कर लेती हूँ। चावल का पानी गर्म हो गया ना, तो चावल को मैं डाल देती हूँ, है ना। फिर चावल पकते रहेगा, इधर हम लोग करेंगे गाजर हलवा तैयार, है ना फ्रेंड। और रोटी भी बनाना है मेरे को जल्दी से। तो चलिए चावल को डाल देती हूँ और पहले देख लेती हूँ। अगर रोटी को पहले बनाना हो रोटी को पहले बनाऊंगी, है ना। गाजर को ग्राइंड करके रख दूंगी, फिर लास्ट में बनाऊंगी गाजर के हलवा को। तो चावल को डाल देती हूँ। हेलो जी, हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। फ्रेंड कहाँ कहाँ से हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं गाजर को कट कर लेती हूँ ना। गाजर को कट करके ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी रोटी को। तो चलिए मैं पैसों से ही कट करूंगी, क्योंकि इसका जो धार है ना वो अच्छा है। गाजर थोड़ा मोटा है, तो अच्छे से इसी में कट होगा, है ना। देख सकते हैं, साइड साइड का मैं निकाल लेती हूँ पहले। तो छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ गाजर को जल्दी जल्दी। आप लोग कभी इस टाइप से ट्राई किए हैं कि नहीं फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए इसको ले आती हूँ, गाजर को काट के इसी में रखूंगी। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं, है ना। और कमेंट करने के बाद 2-4 मिनट जरूर रुकें, क्योंकि मैसेज जो है तुरंत डिस्प्ले नहीं होता है मेरे पास, थोड़ा सा समय लगता है ना। तो थोड़ा होल्ड जरूर करें।
पानी को निकाल देती हूँ ना, जिसमें पानी रहेगा उसको निकाल देती हूँ और गाजर को जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ। मेरा टमाटर चटनी जो है अच्छे से पक गया है ना, टमाटर अच्छे से गल गया है। धीमी धीमी आंच में इसे पका रही हूँ ताकि टमाटर जो अच्छे से गल जाए करके, है ना। बहुत बड़ा बड़ा है गाजर, तो अच्छा छोटे छोटे पीस करेंगे तभी जो अच्छे से ग्राइंड होगा, है ना। इधर कभी किनारे से निकाल देते हैं। गैस में रखती हूँ चावल को, इंडक्शन ज्यादा गर्म हो रहा है। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, मिनटों में गाजर की हलवा, है ना। गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ बिना कद्दूकस के, देख सकते हैं। गाजर का छिलका निकाल के इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ, है ना। फिर इसको मैं करूंगी ग्राइंड, और ग्राइंड करके बनाऊंगी गाजर का हलवा। और बहुत ही कम समय में गाजर का हलवा जो है बनकर तैयार हो जाता है ना, अगर इस ट्रिक का यूज करते हैं तो। और टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, है ना। टेस्ट तो वैसे ही रहता है जैसे कद्दूकस करके बनाते हैं, किस के बनाते हैं। तो मैं हमेशा गाजर का हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, बिना कद्दूकस के, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना। आप लोग भी बनाते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। और जो भी अभी लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, स्क्रीन पे डबल टैप करके वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, है ना। लाइव को लाइक करें। तो जल्दी 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 मैं काट लेती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है ना। पहले इसको डाल देती हूँ बर्तन में। बहुत सारा गाजर का हलवा बना रही हूँ आज मैं। दो लगभग लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच का है ना गाजर है, इतना का मैं हलवा बना रही हूँ। जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। ज्यादा मोटा रहता है तो ऐसे 4 टुकड़ा कर लेती हूँ, है ना। और कम रहता है तो 2 टुकड़ा करके ही काटती हूँ। दाल मेरा बन गया है, चावल एक तरफ रखा हुआ है, आटा गूंद डाली हूँ, आटा भी तैयार है। चटनी तो लगभग तैयार ही है समझो, धनिया मिर्च का पेस्ट बस डालना है और फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो इसके लिए भी तैयारी जारी है ना। आप लोग भी इस टाइप से पैसूल हशिया का यूज करते हैं कि नहीं? हम लोग तो ऐसे यूज करते हैं, चक्कू के साथ साथ इसका भी यूज करते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड चीज रहता है ना तो इसको इसी में काट देते हैं हम लोग, है ना। देख सकते हैं मस्त कट रहे इसमें, क्योंकि इसका जो धार है ना बहुत तेज है। आप लोग इस क्या बोलते हैं इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसको पैसूल बोलते हैं, और एक और रहता है ना गोल से रहता है, वो थोड़ा ऐसे गोल रहता है, उसको हसिया बोलते हैं हमारे तरफ। और आप लोग की तरफ क्या क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गाजर बस और बचा, फिर मेरा गाजर जो है पूरा कटकर तैयार है। चावल का पानी गर्म हो गया है, देख सकते हैं चावल में उबाल आ गया है, पानी हल्का से बाहर भी हो गया। तो
तो मेरा गाजर जो है फाइनली कट कर तैयार है। चलो देखती हूँ रोटी को बनाऊँ कि थोड़ा गाजर हलवा को डाल दूँ, क्योंकि अगर खाने वाले तैयार होंगे तो पहले मैं रोटी को बनाऊंगी, है ना। और अगर नहीं आए होंगे ना तो फिर गाजर को पकने के लिए डाल दूंगी, भुनने के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, पता करके आती हूँ फ्रेंड्स थोड़ा से। ऐसे में मैं स्टार्ट करूंगी अपना रोटी को बनाना। तो चलिए मैं पता करके आती हूँ, 2 मिनट आप लोग बने रहिए लाइव में, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तो चटनी मेरा लगभग तैयार है, बेटे के लिए पहले निकाल देती हूँ, फिर इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया मिर्च का पेस्ट, है ना। बेटों को टमाटर का चटनी बहुत पसंद है। तो चलिए निकाल देती हूँ चटनी को, है ना। अब इसमें ऐड करती हूँ धनिया मिर्च का पेस्ट। बाद में धोऊंगी जाल को। ढक के पकाऊंगी ताकि धनिया का जो टेस्ट है, सुगंध है, वो बाहर ना हो, है ना। तो चलिए चावल में चम्मच चलाती हूँ, मैं देखती हूँ पका है कि नहीं। अभी तो चावल में टाइम है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पता करके आती हूँ, रोटी पहले बनाना है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पहले रोटी को बना लेती हूँ, फिर बनाऊंगी गाजर हलवा, है ना, क्योंकि खाने वाले सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो पहले मैं रोटी को ही बना लेती हूँ, है ना, फिर बनाऊंगी हलवा को। तो चलिए तवा चढ़ाती हूँ गैस पर और बनाती हूँ रोटी, है ना। गाजर हलवा को बनाएंगे फ्रेंड्स अब लास्ट में, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, है ना। और तो चलिए जल्दी जल्दी मैं रोटी के लिए बेलन चौकी और क्या बोलते हैं हाथ पाट वगैरह का तैयारी करती हूँ, है ना। हाथ पाट में कपड़ा वगैरह लगा के दाल को भी गलाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह लगा के सेट कर लेती हूँ हॉट पॉट को। दाल को भी गला लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर रोटी बनाने बैठूंगी दाल को गलाते नहीं बनेगा। तो दाल को भी गला लेती हूँ। दाल को हम लोग इससे गलाते हैं, है ना। आप लोग स्टील का यूज करते हैं, लकड़ी वाला यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं। जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ फ्रेंड्स, टाइम हो गया है। नमक और हल्दी डालूंगी दाल में, फिर रखूंगी पकाने के लिए, है ना। फिर चावल भी बन जाएगा और रोटी बनाऊंगी, जल्दी जल्दी सबको सर्व करूंगी। नमक वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा है साइज में, इसलिए इसमें यहाँ ड्रॉ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है और फोल्ड साइड से झुका के रखोगे तो नमक जो है बाहर गिरता है ना, इसलिए मैं उसको ही बाहर ही रखती हूँ, अंदर नहीं डालती हूँ। तो दाल को मैं अच्छे से गला लेती हूँ और थोड़ा से पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का से पकाने के लिए रख दूँगी, है ना। क्योंकि हल्दी हम लोग लास्ट में डालते हैं, पहले से नहीं डालते हैं, बर्तन एकदम पीला पीला दिखता है करके, है ना, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा हम लोग लास्ट में डाल के थोड़ा सा पका देते हैं, ऐसे में क्या है हल्दी भी पक जाता है, पानी भी जो डालते हैं ना ठंडा पानी वो भी पक जाता है ना। तो चलिए जल्दी से डालती हूँ मैं पानी और पकाने के लिए रख देती हूँ दाल को।
सब्जी थोड़ा सी बुनाई को गर्म कर देती हूँ। रात में मैं बनाई थी नवल गोल और मटर की सब्जी, है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको गर्म कर देती हूँ। सबको बहुत पसंद आया था सब्जी, तो बोले सुबह खाएंगे इसको, है ना, तो उसको भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ठंडी का मौसम है, वैसे तो फ्रिज में नहीं रखी थी मैं, और हल्का सा गर्म कर देती हूँ इसको। फिर दाल को रखूंगी गर्म करने के लिए और स्टार्ट करूंगी बनाना रोटी, है ना फ्रेंड्स। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, सबको खाने का समय हो गया है। चलिए सब्जी भी हल्का गर्म हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। दाल को रख देती हूँ। हाँ मजाक है, मजाक है मैं सब। तो चलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं रोटी, फिर मेरा खाना जो है लगभग बनकर तैयार है। हमारे यहाँ दोनों टाइम रोटी जरूरी है फ्रेंड्स, है ना, रोटी बिना बिल्कुल भी नहीं बनता है, दोनों टाइम रोटी जरूरी है हमारे यहाँ। तो चलिए चावल को थोड़ा सा पकने देती हूँ, तब तक लोइया काट लेती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं रोटी, है ना। तो लोइया काट कर इसमें रखूंगी जल्दी जल्दी। सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि सबको ड्यूटी जाना रहता है ना, तो सुबह थोड़ा सी जल्दी हो जाता है। हम मेरे को भी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि बेटू को भी तैयार करना रहता है, ब्रश मंजन ना, सुबह कुछ खिलाना पिलाना। अभी तो स्कूल नहीं जाता है, फिर भी उसको खिलाना है पिलाना है, सुबह फ्रेश करवाना है, ब्रश मंजन सब पूरा करवाना पड़ता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा समय हो जाता है मेरे को भी। तो चलो जल्दी जल्दी लोइयाँ काट लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से चावल को भी पसा लेती हूँ ना, चावल भी मेरा बनकर तैयार है। तो चावल को भी जल्दी से पसा लेती हूँ, जितना काटने का है उसको काट लेती हूँ फट से, फिर चावल को भी पसाऊंगी फ्रेंड्स, है ना। चावल को इसी में पसाऊंगी, बर्तन में तो खाली कर देती हूँ, जल्दी से लोई काट करेंगे। तो चलिए पहले चावल को पसा लेती हूँ जल्दी से। हम लोग चावल को ना, चावल के लिए स्टैंड बना के रखे हैं, घर में ही चूल्हा बनाया है फ्रेंड्स, उसी में पसाती हूँ। मेरा चावल का स्टैंड जो एक साइड तैयार है ना। जल्दी से मैं पसाती हूँ चावल को, आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा से घुमाऊंगी ना फिर दिखेगा आप लोग को, है ना। चलो दिखाती हूँ आप लोग को। तो देखना उधर मैं रखी हूँ, ये है देखो हमारा चावल का स्टैंड उधर रखा है, फ्रिज वगैरह, और वहाँ पे है हम लोग का चावल पसाने वाला जो स्टैंड है ना, घर पर ही बना के हैं, बनाए हैं, इसको देख सकते हैं। पपीता बहुत बड़ा है, इसको साइड करती हूँ। एक मिक्सी हमारा यहाँ रखा है, एक मिक्सी उधर है ना, ये परमानेंट यहीं पे ही रहता है। और इस वाली मिक्सी को कभी कभी ही निकालती हूँ। तो चलिए चावल को जल्दी से पसा लेती हूँ। थोड़ा सा पानी निकालूंगी, है ना, उसके बाद फिर इसको टिका के रख दूंगी। इसको ज़्यादा लंबा समय तक पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बहुत ज़्यादा बन रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है ये चूल्हा, हम लोग चूल्हा का यूज इसीलिए करते हैं, बस चावल पकाने के लिए।
है ना। तो चलिए देख सकते हैं। दाल भी पूरा गर्म हो गया है। जब चावल को मैं ना साइड में टिका देती हूँ, देख सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसका पानी अपना निकलता रहेगा, वहाँ पे रख देती हूँ मैं बर्तन, देख सकते हैं। फिर उसी में जाएगा उसका पानी जो भी बचा हुआ है। दाल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो मेरा खाना पूरा रेडी है, बस रोटी बचा है, उसको भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो पूरा खाना बनकर तैयार है, फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा। हेलो जी, हेलो यामिनी यादव, हेलो जी, हेलो, स्वागत है जी आपका मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ। मैं रोटी को बनाना है ना, दाल भी तैयार है, मेरा सब खाना मेरा लगभग तैयार है। दाल चावल सब्जी बस बचा है, तो रोटी और गाजर का हलवा वो भी जल्दी बन जाएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी बेल लेती हूँ मैं रोटी को। थोड़ा सा इसको करती हूँ साइड में इधर, है ना, रोटी को इधर करती हूँ। अब बेलती हूँ जल्दी से रोटी। पहले से आटा भिगा दोगे ना तो रोटी मस्त सॉफ्ट और फुली फुली बनकर तैयार होता है, देख सकते हैं ना। जैसे कि आप लोग मेरे लाइव में देखते ही हैं। यह है गौ माता की रोटी, पहला रोटी गौ माता के लिए। अब इसको हटा देती हूँ, बार बार ढकने की जरूरत नहीं है। जब पूरा रोटी बन जाएगा ना तब ढकूंगी, उसमें बहुत समय लग जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से बनाती हूँ और सर्व करती हूँ। बनाते रहूंगी और देते रहूंगी सबको, क्योंकि सबको लगी है भूख।
ये सारा मसाला बन रहा है ऐसा जो भी लगने की बात हाँ
चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर में रेसिपी। चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं गाजर हमें बनाना। तो ग्राइंड करती हूँ बनाती हूँ हलवा को। तो चलिए फ्रेंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ गाजर हलवा को बनाना। तो सबसे पहले मैं गाजर को ग्राइंड कर लेती हूँ, है ना। तो गाजर को ग्राइंड करी तो मैं आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तवा को करती हूँ साइड में और आवाज़ को करती हूँ म्यूट, क्योंकि मैं गाजर को ग्राइंड कर रही हूँ, है ना। इलायची को ना हल्का से रोस्ट करेंगे तो अच्छे से इसका पाउडर जो है बनकर तैयार होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो लो फ्लेम में इसको धीरे धीरे थोड़ा भून लेते हैं, है ना। तो मैं बड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ गाजर को ग्राइंड करने के लिए, है ना। इलायची को इधर भून लेती हूँ और लूँगी काजू और बादाम एक प्लेट में। तो किशमिश नहीं डालूंगी इस बार, बेटू बिल्कुल पसंद नहीं करता है किशमिश को, तो मैं काजू और बादाम बस डालूंगी, देख सकते हैं। है ना। तो देख सकते हैं कि काजू और बादाम बस डालूंगी, उसको ग्राइंड नहीं करूंगी, है ना। क्या बोलते हैं, किशमिश नहीं डालूंगी। इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ और इसको फिर अच्छे से पाउडर तैयार करूंगी। तो चलिए गाजर को करते हैं ग्राइंड। दरदरा ग्राइंड करना है, पेस्ट नहीं बनाना है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी ग्राइंड गाजर को। मिक्सी ऑफ करती हूँ माइक को, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा। इस टाइप के दरदरा ग्राइंड करना है। अगर कुछ पीसेस बड़ा रह जाता है तो उसको निकाल कर अलग कर लेंगे, है ना। कुछ एक आध दो पीस, ज़्यादा नहीं, बस एक आध दो पीस ही रहता है। बाकी देख सकते हैं एकदम मस्त दरदरा ग्राइंड हो गया है ना। तो ऐसे रोक रोक के ग्राइंड करना है। तो एकदम मस्त दरदरा ग्राइंड होकर तैयार हो जाता है हमारा गाजर। देख सकते हैं मस्त अच्छा दरदरा ग्राइंड होकर तैयार है गाजर। मेरा इलायची भी अच्छे से भून गया फ्रेंड, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इलायची को निकाल लेती हूँ बाहर। इसको मैं अच्छे से इसका पाउडर तैयार करूँगी, है ना। तो चलिए इसका पाउडर तैयार करती हूँ अच्छे से इसको कूट कर। अच्छे से कूट कर इसका पाउडर मैं तैयार कर ली हूँ। इसको डालूंगी। अब मैं कढ़ाई पर डालती हूँ घी को, ताकि घी जो है गर्म होकर रहेगा, है ना। तो चलिए इसमें तो घी नहीं है, दूसरे बर्तन में देखते हैं घी कहाँ है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐड करती हूँ घी। तो देख सकते हैं ज़्यादा घी नहीं यूज़ करेंगे, इतना घी बहुत है ना। जैसे ही घी गर्म होगा, इसमें हम लोग डालेंगे इलायची को। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा गाजर जो है पूरा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ कुटा हुआ इलायची को, फ्लेम को करती हूँ फुल में। तो चलिए इलायची को डालती हूँ। घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया, देख सकते हैं। जैसे इलायची अच्छे से पक जाएगा, थोड़ा सा कड़क जाएगा, है ना, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पूरा अपना गाजर। तो चलिए इलायची का अच्छा से खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें गाजर को। आप लोग कहाँ कहाँ से ऐड हो फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप लोग को। थोड़ा ऑन कैमरा है, तो चलिए देख सकते हैं। थोड़ा अच्छे से सेट करती हूँ कढ़ाई को, है ना। तो जल्दी से बन जाए गाजर का हलवा, क्योंकि मैंने दूध को पहले से अच्छे से पका के रख लिया है। 3 से 4 लीटर का दूध यूज करने वाली हूँ मैं, है ना। देख सकते हैं मस्त। फ्लेम को फुल में ही रखेंगे। तब तक मैं बाकी चीज को क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा मैसी लग रहा है किचन, है ना। तो जार वगैरह को साफ कर लेती हूँ, दोनों जार। मेरा धनिया का पेस्ट वाला भी जार जो है वो गीला है, उसको भी मैं साफ कर लेती हूँ, थोड़ा गंदा है।
हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ढकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाजर जो है ऐसे ही पक जाता है ना। और दूध के साथ भी पकेगा तो ढकने की जरूरत नहीं है, ऐसे बिना ढके भी पक जाएगा। देख सकते हैं ऐसे सॉफ्ट हो रहा है गाजर। अब मैं काजू बादाम को तैयार कर लेती हूँ। इसको तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं ना अच्छे से कूट कर तैयार कर लेती हूँ काजू और बादाम को छोटे टुकड़ों में। देखिए फ्रेंड्स, मेरा काजू और बादाम भी तैयार है ना अच्छे से। तो इसको निकाल देते हैं अब कॉर्न को।
अरे अरे पेट अच्छे से नहीं होता है फिर। गाजर हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दूध को, है ना। ये देखो, थोड़ा सा और लगेगा, थोड़ा सा और पकाऊंगी। बिना ढक ही पकाऊंगी मैं, बिल्कुल भी ढक कर नहीं पकाऊंगी। एक आध दो पीस थोड़ा बड़ा रह गया तो काट देती हूँ। मिक्सी को भी हटा देते हैं, उसका भी यूज नहीं है अब। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दूध को, है ना। हमारा गाजर जो है दूध के साथ पकेगा। अब ऐड करती हूँ इसमें दूध। देख सकते हैं गाजर जो है बहुत ही अच्छे से पक्का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दूध को, है ना। फिर दूध के साथ और पकाऊंगी। चलिए दूध को ऐड करती हूँ। देख सकते हैं पूरा पूरा, है ना, पूरा मिल्क क्रीम के साथ है, बहुत ही ठीक है मेरा ये ना। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है गाजर का हलवा, क्योंकि मैं ली हूँ फुल क्रीम मिल्क, है ना। पूरा गाढ़ा करके रखी हूँ फ्रेंड्स। लगभग लगभग 2 से 3 लीटर होगा दूध, है ना। देख सकते हैं पूरा मलाई को। देखेंगे, अगर जैसे फीका लगेगा ना, कम लगेगा तो और ऐड कर सकते हैं। बाकी बहुत है इतना तो। मैं मावा की जगह पूरा दूध ही यूज कर रही हूँ। लगभग 2 से 4 किलो, 2 से 3, 3 तो होगा, 3 लीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बेटा का चीज मेरे बोलना का चीज हाँ हुआ बेटा। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, तो शायद मैं भी इसको चालू करके जा सकती हूँ, है ना। क्योंकि मेरे यहाँ कुछ आए हैं मेहमान, तो जा रही हूँ मैं पानी वगैरह देने, है ना। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ, या फिर ऐसे खुला रहने देती हूँ। पर वीडियो मैं करती हूँ म्यूट पे, है ना। मैं जा रही हूँ, मेहमान आए।
मेहमान आ गए हैं ना। हमारे यहाँ भी कुछ मेहमान आए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा सी बिजी हूँ, है ना, इसलिए म्यूट कर देती हूँ और बीच बीच में आके ऑन करती हूँ। दूध जो है अच्छे से पक गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दी चीनी। अब चीनी डालकर अच्छे से पकाऊंगी इसको, है ना, देख सकते हैं। फिर मेरा गाजर हलवा लगभग
खाना नहीं खाएंगे बोल रहे हैं, कुछ मेहमान आए हैं उन लोग, तो मैं जो है पपीता काट रही हूँ। मैं पपीता काट रही हूँ फ्रेंड्स, है ना। गाजर हलवा भी लगभग बनने वाला है, फिर दोनों को करूँगी सर्व। ऐसे पक गया पपीता अच्छे से।
हाँ